कि ये हमारी 7th वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है, स्पेशली व्हाट इज सीआरएम वाली, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर आप उसको जरूर देखना। उसको देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए सीआरएम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है या क्यों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सीआरएम की नीड है। आइए जानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब जहां गुड्स का प्रोडक्शन होता है, जहां लेबर, टूल, इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल का यूज करके गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसमें एक्चुअली एक असेंबली लाइन होती है जिसमें होते हुए एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ही एक प्रोडक्ट को बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, वहां से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने तक का जो भी प्रोसेस होता है वो सारा बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ता है, जिसके लिए एक सीआरएम सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। पिछले कुछ सालों में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज काफी ट्रांसफॉर्म हुई है और इवॉल्व होती जा रही है। आजकल क्या हो रहा है कि लेबर के जगह पे बहुत ज्यादा मशीन्स का यूज किया जा रहा है और प्रोसेस को ऑटोमेट किया जा रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज काफी कस्टमर सेंट्रिक भी होती जा रही है। जब डिमांड आएगी कस्टमर्स की तो कंपनी उस चीज का वेट नहीं करती कि जब उनकी तरफ से डिमांड आएगी तब जाके वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, बल्कि कंपनीज खुद फोरकास्ट करती रहती है कि कस्टमर की क्या डिमांड आ सकती है। अब आप तो जानते हैं कि अगर कंपनी की फ्यूचर डिमांड को प्रेडिक्ट करना हो तो क्या करना चाहिए। नहीं चलो फिर बता देता हूँ, नहीं मानोगे तुम लोग यार। तो कस्टमर की फ्यूचर डिमांड को प्रेडिक्ट करना हो तो कस्टमर के बिहेवियर, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उसके फीडबैक्स को समझना पड़ता है। और ये सारी चीजें समझने के लिए आपका कस्टमर से इंटरेक्शन, कनेक्शन एंड रिलेशन अच्छा होना चाहिए। और ये तीनों चीजें अच्छा होने के लिए आपको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी सीआरएम की नीड होगी। मैनेजमेंट यानी सीआरएम की नीड होगी। अब जब बाकी कंपनीज सीआरएम का यूज करके अपने बिजनेस को अच्छी तरह से मैनेज करके चल रही है और इसके प्रॉफिट भी उठा रही हो, तो ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों पीछे रहे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी अपने कस्टमर से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकती है एंड अपना प्रोडक्शन इंप्रूव कर सकती है। आइए जानते हैं सीआरएम का क्या रोल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और इसके यूज से क्या फायदे हैं। सीआरएम का सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है कि डिमांड को फोरकास्ट करना। एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग से प्रोडक्शन और सेल्स के बीच के परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि आगे चल के मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड रहने वाली है एंड कितनी रहने वाली है। कई बार तो कंपनीज खुद डिमांड को जनरेट करती हैं, जैसे कि नए नए इन्वेंशंस करके, नए नए प्रोडक्ट्स लाके, जिससे कस्टमर को कन्वीनियंस मिलती हो। वरना होता क्या है कि आपने प्रोडक्शन ज्यादा कर लिया किसी प्रोडक्ट का एंड उसकी उतनी डिमांड ही नहीं आती है जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो फिर कंपनीज को काफी लॉस उठाना पड़ता है। एक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट से आप अगर फ्यूचर डिमांड को सही प्रेडिक्ट करते हैं तो अपनी बाकी कंपटीटर्स में सबसे पहले आपकी कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल रहेगा। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कंपनी को क्या बेनिफिट होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एग्जांपल में आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे कि अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज उसमें आती है। तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, आप सोचो गाइस, वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती हैं थोड़ा सा भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट जाना। जैसे ही वो ये करेंगी तो उसके कंपटीशन इतना ज्यादा है, उनके कंपटीटर इतने ज्यादा है और कस्टमर्स के पास इतनी ज्यादा चॉइसेस है कि वो बिल्कुल भी इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं कि हम कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उस पे उसको मीट ना कर पाए। नेक्स्ट है बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैन्युफैक्चरिंग सीआरएम यूज करने से आपको अपना सप्लाई चेन को समझने में एंड मैनेज करने में हेल्प मिलती है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंपली मैनेज किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में सीआरएम का यूज होने से आपको डिटेल्ड एंड डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है ऑपरेशंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन के बारे में। सीआरएम के प्रेजेंस से सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन प्लानिंग इंप्रूव होती है। अगर बेटर प्रोडक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग हो जाती है तो इसके फिनोमिनल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं कंपनी के बिजनेस पर। इससे आपकी मटेरियल सप्लाई मेंटेन रहेगी और प्रोडक्ट काफी तेजी से प्रोडक्शन साइट से मार्केट तक पहुंचेगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स। सीआरएम का यूज करके आपको समझने का चांस मिलता है कि आपकी कस्टमर का फीडबैक क्या है आपके प्रोडक्ट को लेकर। उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। सीआरएम के थ्रू आपका अपने कस्टमर से कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है। अगर आप जान सकते हैं कि क्यों एक कस्टमर बाय करता है, उनको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए आपके प्रोडक्ट्स में, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। एक वीडियो में हमने बात की थी सीआरएम और ईआरपी के डिफरेंस को लेके, आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो बेसिकली ये दोनों मिलके एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, जिससे सभी चीजें प्रॉपरली मैनेज हो पाएंगी और जो भी एरर होने के चांसेस है उनको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए सीआरएम काफी यूजफुल होता है। अगर कस्टमर के बारे में आपको कुछ पता नहीं होगा तो फिर आप उसकी डिमांड्स को फुलफिल कैसे करोगे। कस्टमर का भरोसा जीतने के लिए उससे इंटरेक्शन बहुत जरूरी होती है। कस्टमर की लॉयल्टी बनी रहे
इसलिए उसको बेटर सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके जो डे टू डे क्वेश्चंस है, उसकी जो भी क्वेरीज है, उनका रिस्पॉन्स मिलते रहना चाहिए। अगर कस्टमर को टाइम टू टाइम अपने डाउट्स एंड क्वेरीज का जवाब नहीं मिलता है तो फिर कस्टमर नहीं आने वाला दोबारा आपके पास। नेक्स्ट है मैनेजिंग रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का सबसे ज्यादा स्ट्रेस अगर किसी इंडस्ट्री पे रहता है तो वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। प्राइस लिस्ट, इंडेक्स, ईमेल से लेकर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन तक कई तरह के रिकॉर्ड्स बुक में मेंटेन करने पड़ते हैं। ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके बाद भी इसमें काफी एरर और मिस्टेक हो जाते हैं। इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आती है। सीआरएम के यूज से ये काम काफी सिंपल वे में हो जाता है। सीआरएम सॉफ्टवेयर में वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सेव होती रहती है, वो भी बिना किसी एरर और मिस्टेक के। जब भी फ्यूचर में इनकी नीड होगी तो उनको निकाला जा सकता है। तो ओवरऑल सीआरएम काफी बड़ा रोल प्ले करता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। एक्यूरेट फोरकास्टिंग हो सकती है, फ्यूचर डिमांड्स की टारगेटिंग एंड सेलिंग इजी हो जाती है, प्रोडक्शन, असेंबलिंग, शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग आसान हो जाती है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल बढ़ जाएगी। आप कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग उनकी फीडबैक के बेसिस पे अपने प्रोडक्शन क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सीआरएम से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो आप स्क्रीन पे क्लिक करके देख सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम सीआरएम से रिलेटेड वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद। ये वीडियो काम की लगी, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर